एएसआई की टीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। थोड़ी देर में सौंपेगी सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में मौजूद एएसआई की टीम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। मामले पर सुनवाई पिछले सोमवार को ये रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उस वक्त एएसआई की टीम ने 1 हफ्ते का समय मांग लिया था। अब अपडेट ये है कि इस वक्त कोर्ट के अंदर ही एएसआई की टीम मौजूद है। थोड़ी ही देर में यहाँ सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो एएसआई की टीम है वो ये जो सर्वे रिपोर्ट है इसको जमा करेगी। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये सर्वे रिपोर्ट एएसआई की टीम कोर्ट में सौंपने वाली है। ये एएसआई सर्वे ज्ञानवापी का पूरा हो चुका है। हालांकि पिछले ही सोमवार इस रिपोर्ट को सौंपना था, लेकिन उस वक्त 1 हफ्ते का समय एएसआई की टीम ने मांग लिया था। अपडेट इस वक्त ये है कि अब से कुछ ही देर बाद ये जो सर्वे रिपोर्ट है एएसआई की टीम इस सर्वे रिपोर्ट को सौंप देगी कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो अगली कार्रवाई है इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही शुरू होगी। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीतीश का सीधा रुख कर लेते हैं। नीतीश, अभी वहां पर किस तरह की हलचल और सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी मिल रहा है आपको? देखिए, कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ने लगी है आकांक्षा, और हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन जी मौजूद हैं। लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, कितने देर में और कितने देर में रिपोर्ट सबमिट होनी है, क्या कहना है? अब हमें लगता है कि आधे घंटे लगेंगे। लंच हो चुका है और लंच आधा घंटे का लंच होता है। लंच के बाद 2 बजे ये कोर्ट में इनकी टीम पूरी पेश होगी और पेश होकर अपनी सारी रिपोर्ट को ये दाखिल करेगी। समय के इंतजार अब बहुत नज़दीक आ गया है। वो सारे साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से जो एएसआई ने सर्वे के दौरान जुटाए हैं, उन साक्ष्यों की रिपोर्टिंग जब कोर्ट में करेगा तो हमारा वो दिन जो 353 सालों का जो इंतजार हम कर रहे थे, वो इंतजार आज समाप्त होने वाला है। सुभाष जी, अब सबके मन में सवाल है कि अगर सर्वे की टीम, अगर एएसआई सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है तो अब आगे क्या? अब आगे प्रोसीजर चलेगा। कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जिसको आपत्ति लगाना होगा, ऑब्जेक्शन करना होगा, ऑब्जेक्शन करेगा। तो दोनों पक्ष भाई स्वतंत्र है। लोग नकल लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस सारी रिपोर्ट का, और रिपोर्ट का एनालिसिस करने के बाद, अध्ययन करने के बाद अपनी अपनी जो है अपने पक्ष को रखेंगे। जिसको आपत्ति करना होगा आपत्ति करेगा उन सर्वे रिपोर्ट पर, जिसको सहमति देनी होगी सहमति देगा। यानी कोर्ट की जो अपना जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ेगा। कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। अन्य अधिवक्ता भी मौजूद है, कितनी उत्सुकता जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है? हम लोग आज के दिन के लिए काफी उत्साहवर्धन है। और आज का डेट, सोनलाल जी कितनी उत्सुकता जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है? 2 बजे का समय बताया जा रहा है, क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, यह गौरवशाली क्षण है। देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए गौरवशाली क्षण है। देश के सभी सनातन धर्मियों के लिए गौरवशाली क्षण है। यह जो सर्वे एएसआई के द्वारा वैज्ञानिक प्रणाली से जो न्यायमूर्ति डॉक्टर विश्वेश जी के रखा जा रहा है, वह काफी महत्वपूर्ण। सोनलाल जी, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, आदेश है कि जो चीजें हैं वो बाहर न जाएं, लेकिन हमेशा की तरह जैसे आप इशारों में कहे थे कि बाबा मिल गए, क्या इस सर्वे में भी कुछ आपको दिखाई दिया क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यह जो है एएसआई के माध्यम से ऊपर 3 गुंबद है, आयु निर्धारण किया गया, जिसमें वो 353 साल का साबित होगा, क्योंकि जो 16 अगस्त 16 प्रमाण किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्या देखा है आपने? आप भी सर्वे के दौरान मौजूद थे? सर्वे के दौरान मौजूद ही थे, जबकि 4 वादी महिलाएं, उसमें एक हमारी समिति भी थी। कहने का तात्पर्य ऊपर जो 3 गुंबद थे उसका एएसआई के आयु निर्धारण हुआ 16 अगस्त 1669 से लेकर आज तक 353 साल साबित हो जाएगा। और मंदिर जो पश्चिमी भाग है उसे खुदाई हुई जो है 20-25 फीट, उसके जो है नींव का पद लेकर के वो हजारों साल साबित हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। सोनलाल जी, लंबा संघर्ष किया है आपने, लेकिन जब इस पूरी सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय क्या स्थिति थी और अभी मन में क्या हो रहा है? अब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, फिर अगर उस पे मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दायर करता है तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम समाज हर कार्य में जो है अटकाने भटकाने, अगर दाखिल करता है तो अब उसकी अगली रणनीति होगी, लेकिन आपकी रणनीति हम जानना चाहेंगे। हमारी रणनीति है कि मंदिर के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। मंदिर के लिए सबसे पहले हम वो चाहेंगे कि जो प्रतिलिपि है उसे हमें मिले, वादी महिलाओं को मिले, और मिलने के बाद हम संघर्ष करेंगे और इसके बाद फिर जो है आगे जो है रणनीति हमारे और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अभी तक जो जानकारी के अनुसार, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी के अनुसार आपके पास है कि प्रमाण कौन कौन सी और कौन कौन से और इशारा करते हैं? सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में है। हिंदू समाज के उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, सारे साक्ष्य प्रत्यक्षम की पर हम 40 साल संघर्ष कर रहे हैं। 29 साल से ज्ञानवापी के वादी रहे हुए, और इसमें पाषाण शिलाखंड मिले, पाषाण कलाकृतियां मिली हैं, जो गणेश जी की मूर्तियां मिली, हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं, और तो 300 बक्सों में
हमारे उसमें 16वीं 17वीं सभी सिक्के मिले हुए और ऐसे फारसी में प्रतिलिपि मिली हुई है सारे जो और यह क्या प्रमाण नहीं साबित होते कि यह मंदिर था। और जो अराजी नंबर 9130 को छोड़ करके जो वजू खाना है उसके शिवलिंग को छोड़ करके बाकी सबका वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है, सबका सब जो है साबित करता है कि यह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। और उस दावे पर हम कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, मथुरा की भी वादी हम है। और आज वहां भी जो है मथुरा में भी सर्वे टीम के लिए वार्ता चल रही है कि कौन कौन वादी पर से कितने लोग रहेंगे, प्रतिवादी से कितने लोग। मथुरा मामले में भी एक वादी ये हैं और इस पूरे मामले को लेकर बनारस में ये मौजूद है, लेकिन प्रयागराज में क्या चल रहा है इस पर भी निगाहें आपकी पैनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रयागराज में हर दृष्टि से हर पानी विष्णु शंकर जैन जी से वार्ता हो रही है, लगातार वार्ता हो रही है। कुछ और भी अधिवक्ता हैं, आपसे जानना चाहेंगे उत्सुकता कितनी? बहुत सही उत्साह है। 15 मिनट के बाद आज का दिन बाबा भोलेनाथ के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। 400 साल से भोलेनाथ जी संघर्ष कर रहे हैं और आज के डेट में जो साक्ष्य वहां हम लोग को मतलब एसआई द्वारा मिले हैं वो साक्ष्य इतने अपरंपार हैं कि कोई नहीं कह सकता कि वहां पे कभी मस्जिद थी, वहां मंदिर थी, है और रहेगी। हिंदू समुदाय पूरी तरह से उम्मीदजदा है, उत्सुक है और कोर्ट परिसर की तस्वीरें नीतीश अभी उन्होंने कहा कि 15 मिनट बाद वो पल होगा जिसका सभी को इंतजार था। क्या 15 मिनट के बाद ये सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी? निश्चित तौर पे आकांक्षा 15 मिनट के बाद यानी 2 बजे के बाद का वो समय बताया जा रहा है जब सर्वे टीम को लेकर उनके अधिवक्ता नीचे उतरेंगे। सामने की अगर बात करें तो बाएं तरफ की जो बाउंड्री है उसके पीछे उनका चैम्बर है और वहां से वो नीचे उतरेंगे और कोर्ट में पहुंचेंगे। कोर्ट में पहुंचने के बाद इस रिपोर्ट को सौंपेंगे और सौंपने के बाद हिंदू समुदाय की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं अगर इनके अनुसार बात करें तो पूरी होती नजर आएंगी। एक बार और कोर्ट परिसर का हम माहौल आपको दिखा दें। आप देखिए ये कोर्ट परिसर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और हर तरफ आपको एक उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और जो अधिवक्ता जन है वो भी उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। तो 15 मिनट के बाद आप कह रहे हैं कि वो क्षण आ जाएगा। तो वो कौन सा रहा है? 1:50 पे माननीय एसआई के सुप्रिंटेंडेंट वहां पहुंचेंगे। उसके बाद 2 बजे आज के ऐतिहासिक दिन में दाखिल होगा। सारे साक्ष्य जो एसआई को मिले हैं वहां पे वो एक अपरंपार होगा। आज का दिन बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है काशी विश्वनाथ जी और ज्ञानवापी केस के लिए। पूरी तरह से उत्साह है पूरी अधिवक्ता जनों में जो हिंदू पक्ष बिल्कुल सारे उत्साहित हैं। आज काफी लोग जुटे हैं कि क्या रिपोर्ट आती है और उस पे क्या होना है। कहा जा रहा है लड़ाई आज से शुरू होगी, फिर अब तक हिंदू समुदाय के लोग पहली सीढ़ी हम लोग चढ़ गए, पहली सीढ़ी हम लोग चढ़ गए हैं और आज से ये जीत की हर कदम में हम लोग चलते रहे। देखिए कोर्ट परिसर में हर हर महादेव का उद्घोष भी शुरू हो गया। आकांक्षा जी आपको कितनी उम्मीद है? अरे 100%, 100%, 1% नहीं 2%, 100%। अच्छा कुछ तकनीकी बातें कर लेते हैं। आप लोग तो इस सर्वे के दौरान भी कहीं ना कहीं मौजूद रहे, आते जाते रहे, जानकारी लेते रहे, तो क्या चीजें सामने आई? क्या लग रहा है जो सर्वे रिपोर्ट है वो कितने पेज की हो सकती है? जी देखिए, सर्वे रिपोर्ट कितने पेज की हो सकती है ये तो एसआई बताएगी। और जब एसआई में जो है वो सारी चीजें जब माननीय न्यायालय लगभग 500 पेज से ज्यादा कहा जा रहा है, लगभग 500 ये सारी चीजें एसआई जब माननीय न्यायालय के पटल पे अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करती है उसके बाद ही इसके बारे में हम कोई चीजें डिजिटली भी है, डिजिटली रिपोर्ट भी है, डिजिटली और मैनुअली भी। डिजिटली नहीं है, ये सारी उनका जो है अपना एक जो तैयार किया है रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के पटल पे वो पेश करेंगे। उसके बाद इसके बारे में हम दे पाएंगे जानकारी कि वो कितने पेज की है, क्या उनके रिपोर्ट में है, ये सारी चीजें उसके बाद जो है ये उजागर होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं आप, तो अब उम्मीदें कितनी इस पक्ष की बात कह लें? अब इस पक्ष के बात यह है, जैसे हमारा पक्ष ये है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो एकदम स्ट्रांग एविडेंस पे है। सारी एविडेंस जो सारे साक्ष्य है वो हमारे पक्ष में है। सारी चीज़ें जो हम लोग साधारण कमीशन किए थे जो उसमें सारे चीज़ें एविडेंस में मिली थी वो सारे हिंदू साक्ष्य जो है वो नाग हो चाहे फूल हो चाहे कमल पुष्प हो चाहे शंख हो चाहे तमाम चीज़ें जो है स्वास्तिक के निशान हो वो सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह थे। और एएसआई की टीम जब अपना सर्वे की तो एएसआई की टीम के सर्वे के साथ आज इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। जैसे ही ये माननीय न्यायालय के कोर्ट के पटल पे रखेगी उसके साथ ही ये जो 350 सालों से चला आ रहा विवाद आज इस विवाद का जो है अंत हो जाएगा। जो है कई जो आपके साथी अधिवक्ता है उनसे भी मैंने पूछा अब आगे क्या, आज ये रिपोर्ट सौंप देंगे फिर अब आगे क्या होगा?
अब आगे जो है इसके बाद अब माननीय न्यायालय अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा और रिपोर्ट के आधार पे जो हमारे सीनियर है, जो हम लोगों के वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो आगे जो है ट्रायल चलेगा। अभी इशू ऑफ फ्रेम जो है ये डिसाइड होना है, तमाम चीजें हैं उसमें टेक्निकल जो है वो सारी चीजें अभी प्रक्रिया आगे होनी बाकी है जो है। लेकिन फिलहाल जो आज का स्टेज है एएसआई की रिपोर्ट जो इस मुकदमे में मील का पत्थर साबित होंगी जो है, ये मील का पत्थर साबित होंगी। आज ये जो है बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन है। कुछ तकनीकी बातें जानेंगे आपसे कि जिस तरह से एएसआई की ये रिपोर्ट है, एएसआई की रिपोर्ट कितना मायने रखती है इस पूरे केस के लिए और किस स्तर पर मायने रखती है? एएसआई की रिपोर्ट से यह अपने आप में क्लियर हो जाएगी कि मौके पर जो हिंदू निशान के हिंदू चिन्ह मिलेंगे वह यह बतलाने के लिए पर्याप्त होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से धांधली पहले थी, कैसे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, यही सब चीजें इसमें मिलेंगी। तो आप देखिए हिंदू समुदाय से जुड़े हुए अधिवक्ता, कचहरी परिसर के अन्य अधिवक्ता सभी पूरी तरह से उम्मीदज़दा हैं कि जब एएसआई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें हिंदू साक्ष्य ही होंगे, क्योंकि जब कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई थी तो उसमें हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले थे और एएसआई के जो साक्ष्य भी होंगे वो भी उनसे मिलते जुलते होंगे। लेकिन अभी इंतजार करना होगा और देखना यह होगा कि जब एएसआई की टीम कोर्ट के सामने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करती है जो कि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि लगभग 500 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार की है एएसआई की टीम ने, तो अब इंतजार करना होगा उस क्षण का जब एएसआई की टीम यहां से निकले और निकलकर कोर्ट के सामने जो इनके साक्ष्य हैं उसको प्रस्तुत करे। आकांक्षा,